औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ जी मटन कुन्ना। इसको कुन्ना भी कहते हैं, इसको हांडी भी कहते हैं, मट्टी की हांडी है, इसको वैसे कुन्नी कहते हैं। ठीक है। और इसके लिए मटन कुन्ना इसमें इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें ये मटन यूज़ होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें दरकार है, मटन चाहिए, जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है आप देख लें, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाने लगी हूँ। टमाटर छोटे पीसों में काटा हुआ है, ये हरी मिर्चें हैं और ये साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये प्याज है, ये देखिए, ये इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला हुआ है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है और ये सुरख मिर्चें हैं और ये हमारा सफ़ेद ज़ीरा है साबित, और ये हमारा साबित गरम मसाला है, और ये हमारा है ऑयल। तो ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, तो हम शुरू करते हैं जी। इसमें हम ऑयल डाल के थोड़ा गरम करते हैं। ये देखिए, तकरीबन थोड़ा टाइम लेती है, तो ये देखिए, ये देखें आवाज़ आनी है आपको शुरू हो गई है। इसको हमने थोड़ा सा प्याज को लाइट सा सोते सा कर लेना है, ब्राउन। फिर इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा, मटन चौंके टाइम लेता है, तो इसलिए अगर हम ये सारी चीज़ें भूने बगैर भी उसके अंदर ऐड करके प्रेशर लगा देते तो वो भी हो जाता, लेकिन चौंके इसमें पका रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मटन जितनी देर टाइम लेगा ना गलने में, ये प्याज वगैरह सारा कुछ खुद ही उसमें गल जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने थोड़ी देर भूनना है ताकि इसका अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें व्यूअर्स साथ ही मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो ये साथ ही इसकी भुनाई हो जाएगी। ठीक है। बाकी चीज़ें ग्राइंड है, उनको ज़रूरत नहीं है, बाद में डालते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैं गरम मसाले में से कुछ चीज़ें डालूँगी। ज़ीरा मैंने डाल दिया है, इसमें मैं एक दालचीनी के 2 डालूँगी पीस, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, लौंग डाल दूँगी, और ज़ीरा ऑलरेडी डाल चुके हैं ताकि ये बुनाई में इनकी ना अच्छी सी फ्रेगरेंस आए। जैसे देगों में पकाते हैं ना, तो वो साबित डालते हैं, तो साबित से क्या होता है, उसकी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है उसकी। ये देखें, ये हो रहा है। इसको इतनी ज़्यादा मैं बुनाई नहीं करूँगी क्योंकि मटन काफ़ी टाइम लेता है। मटन जो फ्रीज़ किया होता है वो और ज़्यादा टाइम लेता है, जो फ्रेश होता है ये फ्रीज़ किया हुआ है। परसों लाए थे हम रात, तो ये 1-2 दिन का फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। चलिए, अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ ग्रीन चिल्ली। मैं साबुत इसलिए डालती हूँ कि इसका बड़ा अच्छा टेस्ट है। कुछ लोग होते हैं वो यूज़ नहीं, लाइक नहीं करते, तो वो निकाल सकते हैं इसको। अब इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये दोनों ग्राइंड किए हुए हैं। ये अपने हिसाब से लें आप, जितना आपका गोश्त हो ना। माशाल्लाह खाना पकाने के बाद तो मेरी बहनों को बड़ा एहसास हो जाता है, पक जाता है कि इतना इतना क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो उनको एहसास हो जाता है। पका पका के मैयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है। ये सुरख मिर्च है, ये भी अपने हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डालें। अब इसमें लास्ट चीज़ जो हमने डालनी है वो है नमक। नमक की मिकदार मैं हमेशा कहती हूँ कम रखिएगा, नमक ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो कम नहीं होगा। ठीक है। ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। तो 5 मिनट के बाद हम इसमें मटन डालेंगे। देखिए, मसाला काफ़ी हद तक हो गया है, सोते हो गया है, नरम हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें मटन डाल के तो इसको लीड लगा देंगे, उसको भून के थोड़ा सा पानी डाल के, और तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट का हम लगाएंगे, 10 मिनट का लगा लेंगे क्योंकि ये टाइम लेता है। मटन डाला है तो ये हमारा बन रहा है जी मटन कुन्ना। कुन्ना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुन्नी में बन रहा है, हांडी में बन रहा है। इसका नाम कुन्ना इसलिए रखा गया है। ये बड़ी चनियोट की बड़ी पसंदीदा ये जी है जी डिश। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी यकीन है कि ये बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो एंड पे डाली जाती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अब हमने इसमें थोड़ा सा इसकी बुनाई करके, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के ना इसको 10 मिनट के लिए इसका लीड लगा देना है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि क्या करना है, क्योंकि ये 10-15 मिनट में काफ़ी गल जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी मैं बुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालने लगी हूँ। पानी
क्योंकि स्टीम के लिए पानी की ज़रूरत है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए इतना पानी डाला। इसके बाद जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको हम अच्छी तरह से भून के फिर जितना हमें रिक्वायर्ड वाटर चाहिए होगा, शोरबा ग्रेवी चाहिए होगी, वो हम बना लेंगे। चलें जी, हम 10 से 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने लीड को बंद किया था। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऑयल निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये काफ़ी हद तक गल चुका होगा। अभी देख लेते हैं हम। हाँ जी, ये काफ़ी गल गया है, ये देखिए। और अभी इसकी और भुनाई करके तो हम इसमें जितना हमें डिज़ायर वाटर चाहिए होगा वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इसको आप अच्छी तरह भून लें। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हांडी की ना, ये आप सिमत चेंज करते जाएं ताकि जल ना जाए। इसको क्या बना रहे हैं हम आज? मटन कुन्ना, क्योंकि कुन्नी में बना रहे हैं, हांडी में, इसलिए इसका नाम है। अब ग्रेवी बनाने के बाद इसमें हम एक चीज़ डालेंगे, वो आपको बताऊंगी। वही इसकी स्पेशलिटी है, चीज़ जो स्पेशल इसमें डलती है, जो इसको मुनफरिद बनाती है टेस्ट में। ये अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, फिर इसमें हमने वाटर डालना है। चलिए आपको फिर दिखाते हैं। इसको वाटर डाल के हम 10 मिनट के लिए फिर बंद कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बताते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा मटन गल गया। अब इसमें जो स्पेशल चीज़ हमने डालनी थी, आपको बताया था मटन कुन्ना के लिए, वो देखें जी। थोड़ा सा पानी लेना है आपने और अपनी मिकदार के हिसाब से, जितना आपका मटन है ना, गोश्त है मटन, उसके हिसाब से। अब मैंने इतना सा वाटर लिया है, पानी लिया, और इसमें मैंने 2 चम्मच आटा डाला है। मैदा नहीं डालना, आटा डालना है। आटा डाल के आप इसको घोल लें, और मैंने इसको छान भी लिया है, फ़िल्टर कर लिया है ताकि इसमें कोई चीज़ ना हो। अब आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। ये है जी मटन कुन्ना की स्पेशल चीज़। इसको फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लें, इससे थिकनेस आएगी ग्रेवी में और एक बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आएगा। ये देखिए, आपको आटा नज़र आ रहा होगा एंड पे। आटा बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो, उससे कलर उसका असर पड़ता है फिर सालन की ग्रेवी पे। अब ये देखिए, आपने ये देखें कितना थिक हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये गल गया है अच्छी तरह। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए और करना है। अब ये गरम मसाला है मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि अच्छी सी इस पर खुशबू आ जाए। ये देखिए, अब इसको हमने क्या करना है, अगर कुछ लोग ज़्यादा चाहते हैं, ग्रेवी ज़्यादा हो, तो उसमें आप पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि ये काफ़ी है, क्योंकि मटन गल चुका है। तो अब इसको हम 10 मिनट का हल्की आंच पे इसको दम देंगे और फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन इसकी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा मटन कुन्ना रेडी हो गया है। ये देखिए, ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। और बिल्कुल ये गल चुका है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ग्रेवी आपकी अपनी पसंद पे है, जितनी आप डालना चाहो। मैंने ज़्यादा थोड़ी बनाई है, आप इससे कम करना चाहते हो तो इसको थिक कर लो, बहुत ही अच्छा बनेगा। और लेकिन बनाना आपने इसी बर्तन में है, कुन्ने। इसके ऊपर अदरक काट के डालना और ग्रीन चिली डालना ज़रूरी नहीं है इसके साथ, लेकिन अगर आप डाल लें, आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो आप इसके साथ मैंने रायता बनाया है। अगर आपने इसके ऊपर मटन कुन्ने के ऊपर अदरक काट के डालना है, डाल सकती हैं। ग्रीन चिली डाल सकती हैं, वो आपकी अपनी पसंद पे है, इसके साथ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर डालें, आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। और ये मैंने पुदीने का रायता बनाया है, देखें। और यह साथ सैलिड है, इसके साथ सैलिड और भी आप डाल सकते हैं। रोटी के साथ, नान के साथ खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।